चलो एनीवे, स्टार्ट करें कहानी। लाइट जला लो भाई, लाइट जलाओ। ये हुई ना बात। ओके, चलो 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 ठीक है, स्टार्ट करें। इक्वेशन पढ़ रहे थे अपन, क्या पढ़ रहे थे? आज लास्ट क्लास थी हमारी इस पे, फिर कल से अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे या डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट जो भी पढ़ेंगे पढ़ लेंगे, ठीक है। जो भी हो। क्या 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 क्या? अरे, ओके। बाउंडनेस को रेंज कहते हैं, क्या कहते हैं? रेंज। अच्छा, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? कोस की, टेन की, है ना? तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि इसकी पहचान क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चनों की। एक इक्वेशन दो वेरिएबल मिलेंगे आपको, क्या मिलेंगे? तो उसमें आपको सोचना है, क्या सोचना है? कि क्या ये रेंज से सोल्व तो नहीं हो रहा, क्या ये, है ना, यानी कि थिंक अबाउट रेंज। चलो, तो अपन आगे बढ़े। क्वेश्चन दिखा आपको? अरे दिखा? नहीं दिखा तो अब देखना, है ना? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे cos x इंटू साइन वाई इक्वल टू 1। देन आपको फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स वाई पूछा है। क्या पूछा है? कि ऐसे कितने ऑर्डर पेयर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ऐसे कितने ऑर्डर पेयर है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे? जहाँ पर जो आपका एक्स रहेगा वो कहाँ से कहाँ रहेगा? 0 से 3 पाई। वाई भी जो रहेगा वो कहाँ रहेगा? 0 से 3 पाई। तो करें स्टार्ट धीरे धीरे। हाँ, जैसे कि देखो, अगर आपने इसको सोल्व किया तो आपने कहा कि ये कौन है ना? या अगर इसको जानते हो तो ये क्या आएगा? कोसेक वाई क्या हो जाएगा? अच्छा, कोसेक वाई हो गया। अब कोसेक एक्स इक्वल टू कोसेक वाई, ये कब पॉसिबल है? अगर आप रेंज ऑफ आर एल एच एस देखते हो, क्या देखते हो? रेंज ऑफ एल एच एस। तो रेंज ऑफ एल एच एस यानी कि कितनी आएगी? -1 से 1। और अगर अपन रेंज ऑफ आर एच एस देखें, क्या देखें? रेंज ऑफ आर एच एस, तो ये कितना आ सकती है? -∞ to -1, यूनियन 1 to ∞। तो या तो ये दोनों ही 1 1 हो तब पॉसिबल है, या दोनों ही -1 1 हो तब पॉसिबल है, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही बाउंड्री पॉइंट है। इसका बाउंड्री पॉइंट -1 1 है और इसके बाउंड्री पॉइंट भी क्या है? -1 है। तो केस फर्स्ट में हम क्या बोल रहे हैं? केस फर्स्ट लिया हमने और उसमें हमने ये बोला कि हमारा cos x भी 1 होगा। cos x भी हमारा क्या होगा? और एक और क्या बोला है इसने? cosec y। एक और क्या बोला? ये भी क्या होगा? 1 होगा। पहला एक केस देखा आपने। तो आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा मैंने सुना था। गलत तो नहीं सुना? तो बताओ, 0 से लेके कहाँ तक? पाई में, 3 पाई में, कहाँ से लेके 3 पाई में। 1 कितनी बार आता है कोस में? बता रही कन्या। यहाँ पर 0 पे आएगा, 2 पाई पे आएगा, और एक 3 पाई पे आएगा। 3 पाई पे आता है क्या? तो सिर्फ 2 ही बार आएगा। सिर्फ कितनी बार आएगा, है ना? तो 1 कितनी बार आ रहा है? एक तो 0 पर आ रहा है, एक तो कितने पर आ रहा है? x = 0 पर आ रहा है, और एक 2 पाई पे आ रहा है। किस पे आ रहा है? 2 पाई। 1 कितनी बार आता है 0 से 3 पाई में? कोसेक में 1 कितने पे आता है? कोसेक बोलो साइन बोलो, एक ही बात है, ठीक है। 90 पे 1 आता है। फिर, हाँ जल्दी बोलो जल्दी बोलो। देखो एक चक्कर,
दो चक्कर, दो बार आ जाएगा। कितनी बार आ जाएगा? दो बार वन आ जाएगा। दो बार वन किस किस पे आया? एक तो पाई बाय टू पे और एक पाई बाय टू पे आया, यानी कि वाई की वैल्यू ही आई है ना। अगर मैं इससे पेयर बनाऊं, क्या बनाऊं? दो लोग इधर है, दो लोग इधर है, पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? चार बनेंगे। कितने बनेंगे? अरे चार नजर आए। किस कौन से, जैसे कि किसी ने बोला कि हमें तो दिखाओ, ऐसे थोड़ी बात बनेगी। तो जीरो कोमा पाई बाय टू, जीरो कोमा पाई पाई बाय टू, और बोलो टू कोमा टू पाई कोमा पाई बाय टू, और टू कोमा पाई पाई बाय टू। अरे ये आएगा। चलो नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं। अब एक तो ये केस था, एक और केस है, केस सेकंड। कौन सा केस सेकंड? उसमें ये बोला कि हमारा कोस भी क्या हो? नेगेटिव वन हो, और कोसेक भी क्या हो? बताओ कितनी बार आएगा? जीरो से थ्री पाई में कितनी बार बार आएगा? एक एक बार आएगा। पक्का? पहुँच चलो। कोस माइनस वन कहाँ होता है? यहाँ होता है। और एक और यहाँ होता है। दो बार आएगा, दो। कितनी बार आएगा? अरे दो बार आएगा क्या? दो बार आएगा क्या? हाँ, कौन कौन से बार आएगा? एक पाई पे और एक थ्री पाई। कोसेक माइनस वन कितनी बार आएगा? ये तो एक ही बार आया। ये कितनी बार आया? एक ही बार आ रहा है ना। वाई पे कितने पर? थ्री पाई बाई टू पर। कितने पर? इससे कितने पेयर बनेंगे? दो पेयर बनेंगे। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? छह पेयर बनेंगे। तो आंसर कितना आया? सिक्स आया। कितना आया? तो समझ में आई कहानी? आपको टोटल नंबर ऑफ पेयर्स पूछे थे, क्या पूछे थे? तो चार तो ये बन गए, दो ये बना देगा पाई के साथ थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई के साथ थ्री पाई बाई टू, तो कितने हो गए? हाँ। हाँ, वो भी सोच सकते हो, वो भी सोच सकते हो। ठीक है। अरे ये भी, ये इसका कहना है कि भाई मैंने ऐसा सोचा कि मैं सोच रहा हूँ कि दोनों वन वन हो जाए तब भी बना सकता है, दोनों माइनस वन हो जाए तब भी बना सकता है। ठीक है। अरे हाँ ना। हाँ, बट क्या है कि इस केस में ये दो ही भूले। अब जैसे, आओ पधारो ना, और कोई ऑप्शन हो तो वो भी देखना है मैं। तो और कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ना? तो इस तरीके से आप सोच सकते हो, क्या सोच सकते हो ना। बाकी ऐसे तो पेयर वाइज देखोगे तो यहाँ से दो पेयर और यहाँ से मिल जाएंगे आपको एक्स कोमा वाई के। तो टोटल आंसर तो हमारा सिक्स आ जाएगा, वो तो आपको नजर आ ही गया। पाई कोमा थ्री पाई बाई टू, और थ्री पाई कोमा थ्री पाई बाई टू। तो आंसर कितना? हाँ, नंबर ऑफ थ्री पूछेगा। ठीक है, पेयर का सम भी पूछ लेता है कभी कभी। क्या पूछ लेता है? जो भी आंसर आया उसका सम बताओ, डिफरेंस बताओ। वो तो फिर डिपेंड करता है क्वेश्चन वाले पे, वो कितना लंबा खींच सकता है उसको, कितना, है ना। तो छापने की कष्ट करें। हाँ। अरे मेंस में भी अच्छे आते हैं तो अच्छे ही आ जाते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है मेंस में। हाँ। हाँ। परफेक्ट। अब राजकुमार, आ गया तू? पानी तो नहीं आ रहा बाहर? बारिश तो नहीं हो रही? ठीक है। ये बालक नहीं आया, और ये बालिका।
15 दिन, 15 तारीख को तुम्हारा टेस्ट था ना? तो बताना तो चाहिए था, पर उस दिन तो तुम्हारा टेस्ट था ना, संडे था उस दिन तो। हाँ, हाँ। वैसे मैं याद नहीं था उस दिन, छुट्टी पे था, याद करो। हम्म। अरे तुम जल्दी जल्दी लिखो, तुम आलसी आलसी बन गए हो यार। टोटल आंसर, फाइनल आंसर 6 आएगा। ठीक है। डन। डन। ले रो मत यार। दिख तो नहीं रहा होगा, तो मैं दिखा देता हूँ। 2 sin थीटा पावर 4 है, +3 है ना? देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ पेयर ऑफ आर कोमा थीटा। आर कोमा, अब देखो इसमें भी वही बात है। एक तो थीटा आ रहा है, आर आ रहा है, दो अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं। दो अलग अलग क्या आ रहे हैं? तो फिर हमें इनके रेंज के बारे में सोचना है। किसके बारे में सोचना है? जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एलएचएस की रेंज कितनी है, कितनी है? एलएचएस की रेंज बोलो। कितना तो समझ में आता है कि इसकी जो रेंज होगी वो -2 से 2 होगी। -2 से, क्योंकि -1 से 1 होती है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा तो -2 से 2 होगी। अब बात करते हैं रेंज ऑफ एलएचएस की। तो रेंज ऑफ एलएचएस में कुछ अलग ही आइटम दिख रहा है। दिख रहा है क्या? आरएचएस, सॉरी। एक क्वाड्रेटिक सी दिख रही है। क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक भी नहीं, बाई क्वाड्रेटिक दिख रही है। क्या दिख रही है? बाई क्वाड्रेटिक। जिसका शक्ल देखें तो ऐसी दिख रही है। तो इन लोगों की रेंज कैसे निकाली जाती है, कोई बताएगा? क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं? या तो वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं, पर वो तो तब लगाते हैं, उससे क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। क्या करते हैं? तो अगर आप इसको सोचो थोड़ा सा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दिख गया? दिखने के बाद इसको आप, है ना? अच्छा, इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है भाई की? क्योंकि ये तो जीरो ही हो सकता है मिनिमम से मिनिमम। तो इसकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कितनी है? और मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी है? इनफाइनाइट है। कितनी है? इनफाइनाइट है। मतलब इसकी रेंज कितनी है? 2 से इनफाइनाइट।
2 से, तो मतलब इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, मतलब जैसे इसको 2 होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, और इसको 2 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा। इसको 2 होने के लिए, नहीं समझे, देखो अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ से क्या पॉसिबिलिटी कि इसको 2 होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, और ये जो है ना y इक्वल टू दिस, इसको 2 बनने के लिए, इसको, इसको, हाँ 0 पे क्लोज है, 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको तो 2 होना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा 1 है, साइन थीटा कितना है, साइन थीटा तो 1 है ना। कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से 5 पाई जाना है, कितना जाना है, तो 5 पाइप में तो कितना पाई आएगा बताओ, अरे 5 नहीं आएंगे लल्ला, 1, 2, 3, 4, बस यहाँ तक घूमना है, तीन 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 तीन, कौन कौन से, हाँ कौन कौन से, 5/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, इतना समझ में आया। तो एक्स की या थीटा की तो वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी आ गई, थीटा की तो आ गई। अब इसमें बोलो जैसे कि इसको वाई बनने के लिए, वाई को 2 बनने के लिए, किसके लिए बनने के लिए, 2 बनने के लिए r² - 1 को 0 होना पड़ेगा। होल स्क्वायर तो लगाओ नहीं लगाओ एक ही बात है, r² - 1 को क्या बनना पड़ेगा, तभी 2 बन सकता है। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर की वैल्यू आ गई +-1। तो ये लोग है 3, ये लोग है 2, कितने पेयर बन सकते हैं, 6 पेयर बन सकते हैं, कितने पेयर बन सकते हैं, अरे थीटा की 3 वैल्यू है, ये 3 है ना, तो पेयर, टोटल पेयर्स की बात करूं मैं तो 3 × 2 6 बनेंगे, कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ पेयर्स पूछ रहा था वो, तो 6 बनेंगे, कितने बनेंगे, बाकी पेयर्स भी पूछता तो π/2, 1, 5/2 मतलब 5 π/2, 1, 9 π/2, 1, एक माइनस के, 3 माइनस के साथ 3 प्लस के साथ, गुरमीत क्या बारिश में भीग गया क्या तू, इतना ठंडा ठंडा कैसे हो गया तू, हम्म, क्या, जल्दी जल्दी करो यार जल्दी, हाँ, तुम बहुत धीरे धीरे लिखते हो। एक टीवी में एक ऐड आता है याद है, वो साबुन स्लो है क्या, बंटी तेरा साबुन पता नहीं अब आता कि नहीं आती, पहले तो आता था। हो गया।
डन। हमारे काट दिया हो, किसने पढ़ाया था ये, कौन आ गई? चलो अच्छी है। हाउ स्वीट। बड़े आगे। चलो नेक्स्ट टाइप 7। इसमें हम सोल्व करेंगे बाय ग्राफ। कैसे सोल्व करेंगे? बाय ग्राफ। देखो अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर ग्राफ तो आना ही चाहिए। क्या आना चाहिए? अब मैं इसमें क्वेश्चन के थ्रू ही बताऊंगा बात। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन 0 to 4 pi, in 0 to 4 pi of equation max sin x cos x equal to half, equal to half। ये मैक्स साइन एक्स कोस एक्स कोमा है, कोमा है। मैक्स साइन एक्स कोस एक्स के क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ठीक है। तो पहले तो इसका ग्राफ समझते हैं अपन, फिर क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है। हाँ। नहीं देखो क्या होता है कहानी में, समझना। समझा दूँ? तो फोटो बनाओ इसका। क्या बनाएंगे अपन? दोनों ग्राफ एक साथ बनाएंगे। दोनों ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे। तो ज़्यादा नहीं, अभी तो 2 पाई तक ही बना लो। कितना बना लो? 2 पाई तक। तो एक ग्राफ तो आपका ये बनेगा। ये किसका बना? साइन का। और एक ग्राफ कॉस का कुछ ऐसा बनेगा। है ना? अब इसके चक्कर में ये निपट गया, इसके चक्कर में। ठीक है। तो कुछ ऐसा ग्राफ बना, कुछ ऐसा। अब बात आती है मैक्स साइन एक्स की, या मैक्स साइन एक्स कोस एक्स की। किसकी आती है? तो मैक्स साइन एक्स कोस एक्स कुछ नहीं है। इन दोनों ग्राफ में से ऊंचा ग्राफ किसका है? यहां तक देखो, यहां तक किसका ग्राफ ऊंचा है? वो मैक्स है। तो मैक्स साइन एक्स का ग्राफ की बात करूं तो ये ग्राफ ऊंचा है। फिर यहां से ये ऊंचा, फिर ऊंचा 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 ऊंचा, फिर यहाँ तक गए। फिर यहाँ से ऊंचा 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 ऊंचा। तो ये जो ग्राफ बना, ये जो ये जो ग्रीन कलर का आप जो ग्राफ देख पा रहे हो, कौन सा वाला? ये ग्रीन वाला। ये किसका बना? ये जो ग्राफ है ना, ये है y इक्वल टू मैक्स साइन एक्स कोस एक्स। मैक्स साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है। अब इक्वल टू क्या दिया उसने? हाफ दिया। तो ये पॉइंट बता सकते हो आप कितना है? अब तो पढ़े लिखे लोग हो ऐसा मैंने सुना था। तो ये पॉइंट कितना आएगा, कितना ऊंचा आएगा? 45 पे वैल्यू कितनी आती है? 1/√2 अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 0.7। कितना होता है? 0.7 होता है। तो 0.7 और ये कितना है? आधा। 1/√2 अप्रोक्सीमेट 0.7 होता है। ठीक है, मान लिया अपन ने। 1/2 कितना होता है? 0.5। 0.5 ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे जाएगा। तो नीचे जाएगा तो कितना नीचे जाएगा? बस थोड़ा सा ही नीचे जाएगा। तो पिंक कलर से दिखा दे। हाँ ठीक। तो पिंक कलर से दिखाया हमने। ठीक है। अब बताओ इसने ग्रीन ग्राफ को कितनी जगह काटा? दो जगह काटा। कितनी जगह काटा? तो दो जगह, एक तो यहाँ काटा और एक यहाँ काटा। एक यहाँ कहाँ काटा? यहाँ पर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या बोला मैंने? देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कितने में, एक तो क्या है आपका 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में कितने सॉल्यूशन आए? अरे कितने सॉल्यूशन आए? 2 सॉल्यूशन।
जीरो से मतलब 2 पाई से 4 पाई में भी कितना आएंगे? हाँ, वो भी दो आएंगे। वो भी कितना आएंगे? हमें कितना चलना है? बस इतना ही चलना है। तो दो ने दो चार सोल्यूशन आएंगे, कितना आएंगे? हाँ, अरे वाई इक्वल टू हाफ की, किसकी की थी? ये वाई इक्वल टू हाफ की लाइन है, मतलब ये दो फंक्शन हो गए। एक फंक्शन यूँ मान ले, एक फंक्शन तो ये हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन हो गया मैक्स, मैक्स साइन एक्स कोस एक्स। और एक अपने पास क्या हो गया, जी ऑफ एक्स के नाम पर क्या हो गया, हाफ। तो मैंने ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया, एक एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना दिया। किसका बना दिया? एफ ऑफ एक्स। तो दोनों ने कितनी जगह कट किया? दो जगह तो किया, 0 से 2 पाई में। अब ऐसा ही ग्राफ उधर भी बनेगा तो दो जगह और कट लेगा। कितनी जगह और कर लेगा? कितने सॉल्यूशन? चार सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन? अच्छा मान लो मैं 0 से 5 पाई बोलता, कितना बोलता? कितने सॉल्यूशन आते? अरे देखो ये जगह कौन सी है, ये जगह कौन है, पाई। तो पाई से इधर भी एक कट बार एक कट हो रहा है, तो 5 पाई में कितना आते? मतलब अगर मैं यहाँ से बात करता ना, तो 4 पाई से 5 पे जाने पर मेरे को एक सॉल्यूशन मिलता, कितना मिलता? तो टोटल 5 है। हाँ, तो टोटल 5 हो जाते। हर पाई में एक सॉल्यूशन मिल रहा है ना अपन को, है ना? तो वो सोचते फिर। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे समझ में आया, है ना? अच्छा ये अगर मान लो मैं मिनिमम इसका पूछता, जैसे मैं ग्राफ ही पूछ रहा हूँ बस आपसे, बाकी कुछ मत सोचना, कि मिनिमम क्या बोला मैंने, मिनिमम मोड एक्स ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होगा? मोड एक्स ई की पावर एक्स, तो दोनों में पता ही होगा ई की पावर एक्स का ग्राफ क्या होता है, मोड का ग्राफ क्या होता है। मोड एक्स का ग्राफ जानते हो? बी कहाँ पे बनेगा? जीरो पे बनेगा। कहाँ बनेगा? ये वैसे डबल कट करके इसे जाता है, मैंने गलत बनाया है। मतलब कहने का मतलब है कि ये थोड़ा इधर आता है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ऐसे जाता है, कैसे जाता है? ये दो बार कट करेगा, ये 3 बार कट करता है मतलब। ये है ना, ऐसे जाता है, मतलब यूं। हाँ 3 बार कट हो गया, कितनी बार हो गया ना, ई की पावर इसको 3 बार कट करती है, कितनी बार करती है? तो अब मिनिमम पूछा था, क्या पूछा था? तो मिनिमम में ये मिनिमम 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 मिनिमम, ठीक है। ग्राफ मिनिमम मतलब कौन सा नीचे है, कौन सा? अरे समझ में आया थोड़ी थोड़ी बात, ठीक है। इसमें ये मिनिमम 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 मिनिमम, फिर ये अच्छा इसमें तो ये दिखाओ ना, मेरे ऑप्शन है। हाँ ये है ना मेरे पास हाइलाइटर। हाँ ये देखो, और ये जो है ये मिनिमम मिनिमम है। ये कौन सा है? ये मिनिमम मिनिमम है। ठीक है, चलो तो अब लिखो फटाफट। क्या हुआ? और इतना भयंकर किसने कर दिया था इसको? ये मिनिमम 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 मिनिमम। हाँ हम्म। हाफ वाली में तो कट जाता ना, 2 बार, कितनी बार कट रहा है, 2 ही बार कट रहा है यहाँ पे। लाभ तो यही बनाते वाई इक्वल टू टू हाफ की तो। जल्दी करो यार जल्दी, अभी नहीं हुआ, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। देखो जब तक तुम चैप्टर पूरा नहीं करोगे ना, मैं सुनाऊंगा नहीं। तो तुम लिखोगे ही नहीं तो कैसे होगा? अभी तो कम से कम 5 7 क्वेश्चन और करने हैं।
अरे लिखो यार, तुम बातें बहुत करते हो। बता तो सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते। तो ये हाफ कहाँ मिल रहा है, ये जगह ढूंढ ले, ये हाफ ढूंढ ले। तो लगभग क्यों कहेगा तू, साइन का ग्राफ है वो, साइन के ग्राफ में हाफ कहाँ होता है इस जगह पे बता। हाँ 5/5, 5/3 पर होता है। सॉरी 5 नहीं, 2 पाई बाय। नहीं, बात तूने सही पूछी है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी बता सकते हैं अपन। ठीक है। डन। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट है 10 का ग्राफ। नहीं शायद कोट का है, कोट का ग्राफ बनाओ। बनाओ बनाओ, कोट का ग्राफ बनाओ। -π/2 से पाई, सॉरी, -π से पाई में कोट का ग्राफ बनाओ। मैं दिखा दूंगा वो तो। ये लो। देखो इसमें भी नंबर ऑफ रूट्स पूछे हैं, वही मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, क्या पूछे हैं, किसमें पूछे हैं। -π से देखो, एक तरफ आपको कोई अलग जाति का फंक्शन दिखे, दूसरी तरफ अलग जाति का फंक्शन दिखे, तो आपको ग्राफ के बारे में सोचना है। नहीं समझा कुछ। देखो इधर कौन है, इधर कौन है, π/2x, तो ये तो अलग π/2 प्लस एक्स है। ये अपना टिग्नोमेट्री है, ये अपना एल्जेब्रा है। तो ये दोनों अलग अलग कास्ट के हैं। तो फिर आप इसके बारे में ग्राफ सोच सकते हो, ये क्वेश्चन भी ग्राफ से कर सकते थे अपन। ये वाला एक था ना, मैंने यहाँ पे बताया था ये वाला, ये भी कर सकते थे, बट अपन को इसका ग्राफ आना चाहिए फिर उस केस में, है ना। वो नहीं आता था, इसलिए अपन इस मेथड से गए थे। बाकी इस टाइप में अगर क्वाड्रेटिक होती तो क्वाड्रेटिक का तो ग्राफ जानते थे अपन, क्वाड्रेटिक से सोल्व कर सकते थे उसको। ओके। चलो इसको देखो फटाफट, कोट का ग्राफ बनाना है तुम्हें, किसका बनाना है, सभी लोग अपने अपने उस पर बनाओ, जल्दी जल्दी। पाई पर शायद ये वो होता है, पाई पाई में टुकड़े होते हैं इसके, है ना। ठीक है। अरे अपन को ग्राफ -π से 3π/2 बनाना था, तो इतना ही बनाया।
तो इतना ही बनाना। अब एक ग्राफ बनाना है y इक्वल टू किसका, π/2 प्लस एक्स का। किसका बनाना है? तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, सिंपल बताओ। तो ये y इक्वल टू इसका ग्राफ बनाना है। किसका बनाना है? इसका। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। देखो इधर देख लो, समझ जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्ट्रेट लाइन जाता है वो यहाँ से जाता है, कहाँ से जाता है, बट अभी ये π/2 है तो इसको π/2 ऊंचा कर दो। इसी लाइन को क्या कर दो, तो π/2 ऊंचा करोगे तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। अगर π/2 माइनस होता तो नीचे कर देते, क्या कर देते, नीचे। मल्टीप्लाई होता तो फिर तो ऐसे ही रहता, बस ये यूं यूं होता, यूं यूं थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो जाता, थोड़ा थोड़ा क्या होता, स्लोप में टिल्ट हो जाता। तो अभी तो अपन को अबव रखना है इसको, क्या रखना है ना, ना। अब इसके बाद हम अगर बाद में यहाँ पर आगे बढ़े, क्या बढ़े, आगे, तो हमारे को ग्राफ में लाइन चाहिए। क्या चाहिए, लाइन। तो हमने लाइन बनाई। तो लाइन देखो इसमें π/2 वाली ऐसे ही तो क्रॉस करेगी। अरे कैसे क्रॉस करेगी, ऐसे क्रॉस करेगी। ये किसकी लाइन होगी, ये वाली होगी π/2 प्लस एक्स की लाइन, है ना। तो एक कट, दो कट, तीन कट, हाउ मच कट, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, मेरे बात समझ में आई। अगर मान लो किसी को ये नहीं आता, जो मैंने ऐसे ऊपर नीचे किया, फिर उस केस में वो क्या करेगा, वो एक्स को जीरो रखेगा तो वाई π/2 आ रहा है, और वाई को जीरो रखेगा तो एक्स π/2 आ रहा है, कि माइनस π/2 माइनस आ रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट रहता है ना, ये वैसे यहाँ पे गलत बन गया, ये भी दोनों सेम ही जगह पे क्रॉस करते हैं ना। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों एक ही जगह पे आएगा क्रॉस करते हुए। ये वाला पॉइंट आपका π/2 रहता है। हाइट में कितना रहता है ये, हाइट में ये पॉइंट कितना रहता है, π/2। वाई एक्सेस पर π/2 होता है। ठीक है, तो फोटो बना लो इसका, सुंदर सुशील। देख, कोट का ग्राफ बनाना था, कहाँ से कहाँ तक बनाना था, -π/2 से 3π/2, तो वो हमने बनाया। कोट का ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना। ये 0 पाई इन पे इन्फाइनाइट होता है, क्या होता है ये, इन्फाइनाइट। अब आगे अगर अपन देखें तो हमें किसका ग्राफ बनाना था, π/2 प्लस एक्स का। तो π/2 एक्स को ऐसे लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है एक सीधी लाइन, ये लाइन होती है। इसी को π/2 ऊपर शिफ्ट कर दे, क्या कर दे, π/2 ऊंचा शिफ्ट कर दे, मतलब ये π/2 को क्रॉस करना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट π/2 पे क्रॉस करना चाहिए, ऐसा कर दे। जैसा करेगा ना तो ऐसा दिखेगा। ओके, डन 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 डन। बताओ डन हो गया हो तो बताओ। ओके डन, चलो तो लिखो लिखो लिखो। ओके नेक्स्ट, ट्राइंगल, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्विलिटीज। नेक्स्ट क्या है, चलो, ट्रिग्नोमेट्री इनइक्विलिटीज। हालांकि अपन कुछ हद तक तो इसको पढ़ चुके हैं, बट अब फाइनल स्टेज पे आएंगे स्पीच, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री इनइक्विलिटी में भी अपन साइन और कोस की पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं ना, फिर आगे टेन की पढ़ेंगे। बाकी दो हम नहीं पढ़ते, जैसे कि मान लो साइन कोस आ गया तो हमें सेक और कोसेक भी आता है, क्या आता है, सेक और कोसेक भी, है ना। और अगर टेन आता है तो कोट भी आता है। अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है ना, पहले तो इसका सोचना कि आपसे बोलेगा कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, क्या आएगा,
फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x ग्रेटर देन हाफ, sin x ग्रेटर देन हाफ का जनरल सॉल्यूशन दो। मतलब sin x ग्रेटर देन हाफ कहाँ होता है, किससे, बस 30 से बड़ा हो और किससे छोटा हो, छोटा भी तो होना चाहिए। इन जनरल बात कर रहे हैं अपन, सोचो। डेढ़ सौ के बाद वापस नेगेटिव छोटा होने लग जाएगा, क्या होने लग जाएगा, फिर तो नेगेटिव नेगेटिव चलेगा, 2 पाई तक नेगेटिव चलेगा, कहाँ तक चलेगा, अरे 150 से लेके 180 तक तो थोड़ा थोड़ा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा बट छोटा छोटा आएगा। फिर 180 से लेके 2 पाई तक तो नेगेटिव चलेगा, फिर वापस 2 पाई से लेके कहाँ तक, जो भी पाई/6 आएगा नेक्स्ट, वहां तक थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, फिर वापस पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर वापस नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे तो सीन बनेगा। अरे यही तो बनेगा। तो ये सॉल्यूशन हमें जनरल देना है, क्या देना है, तो इसी सॉल्यूशन को जनरल बनाने के लिए अब हम क्या करते हैं वो सुनो। हम स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट। हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ दी एरो, ड्रॉ दी एरो इन क्वाड्रेंट। कहाँ ड्रॉ करते हैं, क्वाड्रेंट में अपन क्या करते हैं, एरो ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं, एरो। फर्स्ट स्टेप है ना। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, शेड द रिक्वायर्ड रीजन, क्या करते हैं, शेडेड द रिक्वायर्ड रीजन, रिक्वायर्ड रीजन या पार्ट बोल दो, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, है ना, राइट, राइट द इंटरवल, राइट द इंटरवल इन एंटी क्लॉकवाइज, इन एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड स्टेप। एंड फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, एड 2n पाई, क्या करते हैं, 2n पाई है, देखो आप इसमें 2n पाई ऐड कर दो, क्या कर दो, आपके सारे आंसर आ जाएंगे, आपके सारे आंसर आ जाएंगे। अब बाकी की दो तीन बातें और मैं बोली, वो ये है कि आप सबसे पहले तो क्या बनाओगे, एरो बनाओगे, क्या बनाओगे, एरो। जैसे कि हाफ कहाँ कहाँ मिलेगा, साइन में हाफ कहाँ मिलता है, जल्दी बोलो कन्या, कहाँ मिलता है, अरे जोर से बोल, एक तो यहाँ मिलता है और एक यहाँ मिलता है, मिल गया। मिलने के बाद इनको लोकेशन दे दो, इनके नामकरण लिख दो, मतलब क्या कर दो इनका, तो ये क्या हो गया, पाई/6 और 5 पाई/6। अब आपको क्या करना है, एरिया शेडेड करना है, क्या करना है, शेडेड। तो एक दो ऑप्शन है अपने पास, या तो इन दोनों एरो के बीच में हमारा रिक्वायर्ड रीजन आएगा, या दोनों के बाहर बाहर आएगा, दोनों का आएगा बाहर बाहर। तो अभी बताओ कहाँ आएगा, आपको आंसर चाहिए इन दोनों से बड़ा, मतलब हाफ से बड़ा। तो इधर तो नेगेटिव लोग आते हैं ना, जैसे इधर तो आंसर नेगेटिव नेगेटिव आता है, तो इधर तो आ ही नहीं सकता, फिर आंसर किधर आएगा, पॉजिटिव। देखो यहाँ हाफ होता है, यहाँ तो 1 होता है, यहाँ तो कितना होता है, साइन यहाँ तो 1 देता है ना ऊपर, तो डेफिनेटली फिर तो आंसर हमारा ये होगा। अरे हमारा आंसर कितना होगा, ये हो जाएगा, है ना। अब हमें इसको लिखना कैसे, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, कैसे लिखना है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे लिखना है, कैसे लिखना है, ऐसे। तो पाई/6 से, तो ये हमारा इंटरवल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इंटरवल। अभी क्लोज लग रहा है इसलिए मैं क्लोज लगा रहा हूँ, ओपन लगता तो ओपन लगा था, ओपन लगता तो, है ना। और फिर इसमें क्या करना है अपन को, लास्ट में 2n पाई ऐड करना है, क्या करना है, कोस और साइन के केस में 2n पाई ऐड करना है, क्या करना है, 2n पाई। ओके, हाँ तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जनरल आंसर कौन सा होगा, पहले स्टेप एरो बनाए, सेकंड स्टेप शेड करें, थर्ड स्टेप एंटी क्लॉक लिखें, फोर्थ स्टेप 2n पाई ऐड करें, क्या करें, ठीक है, डन, छापो। ग्राफ से भी देख सकते हो, वो वाला दूसरा वाला ग्राफ, हाँ
डन 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 डन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओगे तो। हाँ, अगर 215 हो गए ना तो फिर मेरे को भूल जाना। हम्म, कोई नहीं पढ़ाया मैंने, आज तक नहीं पढ़ाया 2:30 बजे तक, झूठ नहीं बोलना मेरे नाम पे। हाँ। हाँ। अब 20-25 तो हो जाते हैं, और 30 तो नहीं हुए आज तक। अरे हो गया क्या? कब तक हो जाएगा? ओके। चल बढ़े आगे। एंटी क्लॉकवाइज। पीपीटी तो नहीं है, पीपीटी नहीं है, मेरे को क्वेश्चन करवाने हैं, पीपीटी तो खत्म है। पीपीटी तो ये है। अब मेरे को दो तीन चीजें बतानी है बस इसमें, कि अगर ये ऐसा हो जाए तो क्या करना है, ऐसा हो जाए तो क्या करना है। तो मैं कैसे बताऊं, तुम तो हिल ही नहीं रहे हो। हाँ। हम्म, फटाफट इसके बारे में सोचो, जनरल सॉल्यूशन देना है इसका। हाँ, जल्दी दो। आराम से सोच समझ के आंसर देना ना, मैं कूट पीट दूंगा तुम्हें। पेन चलाओ, पेन चलाओ। अरे वो तो मुझे पता है फर्स्ट और फोर्थ में जाएगा, पर मैं तो आंसर मांग रहा हूँ। हाफ। हाफ कहाँ होता है? कौन सा वाला आंसर आएगा? ये वाला आएगा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज लिखना है कैसे? हाँ, ये आंसर रॉन्ग है। हम्म, है ना? अब किसी ने कहा कि नहीं सर, ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी वैल्यू, छोटी वैल्यू पहले लिखो। छोटी वैल्यू क्या लिखो? पहले लिखो। बट ये भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आपने जब इसको ऐसा लिखा तो आप तो ऐसे चल दिए। आप तो कैसे चल दिए? ऐसे चल दिए, चलना ऐसे था। चलना, मतलब ये वाला रीजन काउंट कर लिया। फिर क्या करें? इसको माइनस में बदलो। वो किस में बदलो? हाँ, तो अब लिखो माइनस। हाँ, छोटा वैल्यू बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एड टू एन पाई कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हाँ। ए तू ज्ञान मत दे फालतू का, फिर उसमें तो आर। आर आएगा, उस आर में से माइनस करेगा, फिर टू एन पाई ऐड करेगा, वो कैसे करेगा? मेन तो मेरे को इस पे स्ट्रगल करना है, हमारे को स्ट्रगल किस पे करनी है? हाँ, टू एन पाई पे करनी है। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपको करना क्या है कि जब ऐसी दिक्कत आ जाए ना, बड़ा वैल्यू पहले आ जाए, छोटी वैल्यू बाद में आ जाए, तो उसको उसकी दूसरी वाली वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? अरे उसकी कौन सी वैल्यू लिखनी है?
हाँ उसकी वैल्यू चेंज करनी है। घूमना एंटी क्लॉक वाइज ही है। घूमना कैसे है? ठीक है। हाँ ये लिखो तुम तो, जल्दी 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 लिखो, जल्दी लिखो। हो गया। चलो ठीक, ये दो क्वेश्चन इसमें के घर से करके लाना। ये तो आप घर पे सोचना, कहाँ सोचना? वो दोनों तो, बाकी फिर मैं दो और अभी करा रहा हूँ। बड़े आगे। चलो नेक्स्ट, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए सुंदर सा, ऐसा आ जाए और इसमें भी जनरल सॉल्यूशन पूछे, क्या पूछे? तो काम आज भी आपको वही करना है, फोटो बनाना है। क्या बनाना है? अब इसमें भी आप एरो बनाओ। क्या बनाओ? बताओ साइन एक्स हाफ कहाँ, बताओ किधर? हाफ इधर और एक इधर, है ना? और माइनस का 1/√2 किधर? एक तो इधर और एक इधर, है ना? इनके नामकरण संस्कार करो। हाँ, ये कितना आएगा? ये वाला, ये वाला, पक्का है? 5π/4। और नॉर्मली देखो तो ये होता है, बाकी एक और -π/4 भी होता है। ठीक है, इतना आया। अब हमें एरिया शेड करना है, मतलब इसके बीच में आंसर होना चाहिए। इसके बीच में -1/√2 से लेके 1/2 के बीच में आंसर होना चाहिए। तो बताओ कौन सा एरिया आएगा? ये कि ये हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल कि वर्टिकल वर्टिकल? अरे कन्याओं, तुम दोनों क्या सो गई? हाँ वर्टिकल वर्टिकल आएगा। कौन सा आएगा? दिख रहा है क्यों? क्योंकि देखो इसमें हमें वन नहीं चाहिए, और वन इस पूरे इस लाइन पर वन मिलता है ना, तो वन वाला आंसर तो चाहिए नहीं। हमें कौन सा चाहिए? जीरो वाला, क्योंकि इन दोनों के बीच में जीरो आता है। तो जीरो कहाँ आता है? इस पूरी लाइन पे जीरो आता है। तो हमें आंसर ये वाला मिलेगा। कौन सा वाला मिलेगा? ये भी मिलेगा, है ना? अब हमें यूनियन तो लगाना है, वो तो पक्का पता है, पर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। कैसे चलेंगे? तो इधर से इधर और इधर से इधर। तो बताओ किधर से किधर? ओके, तो -π/4 से लेके π/6। अच्छा, इसमें भी ध्यान रखना किस पे क्लोज किस पे ओपन। क्लोज आएगा, इस पे क्लोज इस पे ओपन। आगे ओपन ही है, चलो ओपन। फिर आगे 5π/6 से लेके 5π/4। इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, कोई इशू नहीं है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हैं ना? तो इसमें अगर अपन को ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन आया, जनरल देना है तो 2n पाई ऐड करें। क्या ऐड करेंगे? 2n पाई ऐड कर देंगे। ओके डन। छापो। ये तो 10 भी बच रहा है।
कौन बोला था ऐसा? बुरा निकुल पाल तुम बदनाम करता है मेरे को। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट करेंगे, रुक जा यार। यही क्वेश्चन कोस का होता। नहीं, मेरे को कोर्स भी कराना है इसका। बड़े आगे। सबने बोल दिया। चलो, ये मान लो कोर्स में ही क्वेश्चन होता सेम, तो अब क्या करते? पहले तो इसका वही फोटो बनाते। क्या बनाते? फोटो बनाते हैं ना। फोटो बनाने के बाद एरो बनाते। क्या बनाते? तो हाफ कहाँ मिलता है? 5/3 पर। और 1/√2 कहाँ मिलता है? यहाँ मिलेगा, है ना। 5/3, 2π/3, और माइनस का 5/4। ओ सॉरी, तो ये आ जाएगा ये वाला। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गए। हाँ, तो ये 3π/4। ये कितना हो जाएगा? 3π/4। अब शेडेड किधर करें? देखो इसमें जीरो है, जीरो तो यहाँ मिलता है वो उसमें। तो इस बार हॉरिजॉन्टल शेड करें। कैसे करेंगे? तो ये शेड कर दे। अब आंसर लिखना है, मुद्दे वाली बात। आसान है तभी तो पूछा है। एक तो सब बता देंगे, बच्चा बच्चा बता देगा। π/3 से लेके 3π/4। किस पे क्लोज, किस पे ओपन? देखो यहाँ से यहाँ जाना है। अच्छा, फिर इसको क्या लिखेंगे अपन? 5π/3। क्यों पता चला? जिसको नहीं चला वो ऐसे चलेगा। क्योंकि अगर तुमने माइनस लिख दिया तो वो छोटा नंबर हो जाएगा। हमें बड़े से छोटे पे जाना है, सॉरी बड़े छोटे से बड़े पे जाना है। तो बड़ा नंबर बड़ा लिखना पड़ेगा ना। तो यही बस मैं आपको यही बता रहा था, बाकी तो आप सब समझदार हो। बाकी तो आप क्या हो? हाँ, ये तो नॉर्मल सॉल्यूशन था जनरल देने के लिए। 2n पाई, एड 2n पाई क्या करना पड़ेगा? डन। कहानी मुश्किल है आज। सिर्फ दो क्वेश्चन है। कल नहीं कर सकते ना, आज ही करने पड़ेंगे। और दो क्वेश्चन भी 2 मिनट के हैं। नहीं, 10 तो बढ़ाऊंगा ना मैं, 10 तो बढ़ाना पड़ेगा। फालतू है। चलो नेक्स्ट है 10। नेक्स्ट कौन है? 10। 10 में भी अगर अपन थोड़ा थोड़ा सोचा, थोड़ा थोड़ा सोचे, कैसा सोचे? ये मान लो क्वेश्चन ऐसा आया कि
पता नहीं। ओके, थोड़ा थोड़ा सोचते हैं, कितना सोचते हैं। इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो आपको इंटरवल लेना है, क्या लेना है, क्योंकि आप देखो इसका ग्राफ हमेशा है ना पाई में रिपीट हो जाता है। क्या हो जाता है, टेन का और कोट का ग्राफ क्या होता है, पाई इंटरवल में रिपीट हो जाता है, मतलब इसका पीरियड क्या है, पाई है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, जो एड करते हैं ना, 2n पाई की जगह क्या करते हैं, एन पाई करते हैं। क्या करते हैं, एक डिफरेंस तो ये है, और एक डिफरेंस ये है कि जो अपन साइकिल लेते हैं, मतलब वो बनाते हैं ना एरो, जो एरो बनाते हैं वो आपको सिर्फ आपको एक इसी क्वाड्रेंट में बनाने हैं। कौन कौन से में, -π/2 से π/2 में बनाने हैं। इसमें बनाने हैं, जैसे कि इस केस में तो दोनों एरो कहाँ बनेंगे बताओ, इस केस में दोनों एरो कहाँ बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बना दो। तो एक एरो तो यहाँ जाएगा, एक एरो तो यहाँ जाएगा, और एक और यहाँ जाएगा, जाएगा। तो वही तो बोल रहा हूँ मैं कि आप फर्स्ट में बना दो, थर्ड में ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। थर्ड में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक एन पाई ऐड करते जाएंगे ना, आंसर आता जाएगा। क्या आ जाएगा ना, वैसे तो थर्ड में भी बन सकता है। हाँ, क्योंकि पाई बात रिपीट हो रही है तो वो है ना। तो इसमें ये वाली वैल्यू कितनी आती है, π/4 आती है, और ये आती है π/3। कितनी आती है, अच्छा दोनों के बीच का पूछा आ रही है तो ये आएगा, दोनों का बीच का रीजन पूछा है, तो एक्स बिलोंगिंग टू π/4 टू π/3 आया, π/4 टू, और हमें ऐड क्या करना है इस बार, एन पाई। क्या ऐड करना है, तो एन पाई ऐड करते ही ये वाला क्वाड्रेंट के भी आंसर आने लग जाएंगे। हाँ, क्यों करना फालतू में भी गलत भी हो जाए, कुछ आंसर मिस हो जाए, कुछ आंसर मिस हो जाए। ठीक है, तो वही स्टेप फर्स्ट एरो बनाओ, क्या बनाओ, एरो बनाओ। सेकंड स्टेप इंटरवल लिखो, क्या लिखो, एरो भी यहाँ से यहाँ तक ही बनाए, मतलब -π/2 टू π/2 ही बनाए। क्या बनाए, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, उसका भी रीज़न इतना सा है क्योंकि ये π/2 पे डिफाइन नहीं होता, π/2 पे ये वैल्यू क्या नहीं होती, है ना। तो इस वजह से क्या करते हैं कि अपन इसको बीच में वो छोड़ना पड़ता है ना, इसके लिए अपन उधर उधर ही बात करते हैं, किधर बात करते हैं, उधर ही बात करते हैं। -π/2 से π/2 में एरो बनाओ, एरो बनाने के बाद इंटरवल लिखो, एंटी क्लॉकवाइज क्या लिखो, इंटरवल लिखो, है ना, एंटी क्लॉकवाइज में कैसे लिखो, है ना। फिर क्या करो, एरिया शेड करो, क्या करो, अच्छा मैंने गलत बात लिख दी, पहले तो शेड करते हैं, पहले तो क्या करते हैं, शेड एरिया, शेड, हाँ फिर इंटरवल कर दे, फिर क्या करते हैं, इंटरवल एंटी क्लॉकवाइज, इंटरवल, और लास्ट है एड, एड एन पाई, एड एन, बस सिंपल है। ये चार स्टेप है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है बस, अभी कर लेंगे मिल बांट के सभी। मैं अभी तो 10 हुए हैं। डन, नेक्स्ट, नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो फटाफट। -1/√3 से 10, 1 तक।
अनुमति ये तो कहाँ बनाएगी, कहाँ बनाएगी, किस जगह, वही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन में तो ही नहीं बनाना, वही तो लिखवाया मैंने, यहीं बनाना, यहीं इन दोनों में बनाना है, इन दोनों में। इसमें ही तो लेंगे। अरे एक तो फोर्थ में बनाना है और एक फर्स्ट में बनाना है। वही तो बोला था मैंने कि इसमें पाई बाय 2 बीच में नहीं आना चाहिए। पाई बाय 4 माइनस का पाई बाय 6। फिर वही बात है, बड़े से छोटा नहीं लिखना। क्लोज है तो करो। एड टू एन पाई, सॉरी एन पाई। ठीक है, तो इसी के साथ हैप्पी एंडिंग। वो नहीं होता, उल्टा। ठीक है बस। ठीक है। देखो कहानी वानी क्या बोल रही, कहानी, कहानी कितनी सुन ली अपन ने, पहले तो ही बताओ। कौन कौन सी सुनी। ओके ओके, तो नेक्स्ट, नेक्स्ट सुन लेते हैं। आपने महाभारत देखी। चलो देखी होगी महाभारत है ना, वही सुनाऊंगा मैं तो। कौन सी वाली। ए नहीं 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 नहीं। ओके सुनो। तो महाभारत आपने सुनी होगी, महाभारत देखी होगी, तो महाभारत में आपने सुना होगा कि पांडवों को कितने साल का वनवास मिला था। ओके, 12 साल का वनवास था, 1 साल का क्या था, अज्ञातवास वास था। तो अज्ञातवास का मतलब ये रहता है कि अगर आपको उस साल में किसी ने पकड़ लिया, तो वापस 12 साल आपको तो रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, और वापस 12 साल आपको वो करना पड़ेगा, वनवास रहना पड़ेगा। तो ये कहानी शुरू हुई। तो जो पांडव थे, कौन थे, हाँ, तो उनका जब वो 13 ईयर चल रहा था, 13 वाला, तो उन्होंने कहा कि अपन अपन को छिपना पड़ेगा, अब कहीं पे क्या करना पड़ेगा, अब तो कहीं पे छिपना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग पकड़ लेंगे हमें, कौरव लोग हमें पकड़ लेंगे तो वापस हमें यहीं रह जाना पड़ जाएगा, जंगल में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने छिपने के लिए इधर उधर जगह स्पेस ढूंढा, क्या ढूंढा, स्पेस ढूंढा। तो स्पेस ढूंढा तो अपने राजस्थान में एक जगह है, अपने राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है जयपुर, जिसका नाम क्या है, आपने सभी ने सुना होगा, ठीक है ना। हाँ सुना है ना जयपुर। तो जयपुर के पास में एक विराट नगर करके जगह है, क्या है, विराट नगर करके एक जगह है, तो वहाँ का जो राजा था उसका नाम था विराट, क्या नाम था, अरे वो बात की बात है, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पर जो राजा है उसका नाम क्या है, विराट है ना, विराट। तो उस विराट के वहाँ पर उन्होंने कहा कि अपन यहीं चलते हैं, कहाँ चलते हैं, यहीं चलते हैं, इसके यहाँ रुक जाएंगे और यहीं क्या करेंगे, यहीं रहेंगे, मस्त रहेंगे, और 1 साल अपन यहीं निकाल लेंगे, क्या कर लेंगे, 1 साल अपन यहीं निकाल लेंगे।
अब सीन ये था कि 5 तो वो थे, एक उनकी वाइफ थी यानी कि द्रौपदी थी, टोटल मिला के 6 थे। कितने थे? 6 थे। अगर 6 जने एक साथ जाए, 6 जने, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है कि लोग पहचान लेंगे ना कि ये 6 लोग एक साथ आए थे। क्या आए थे? तो उन्होंने बोला कि अपन एक एक करके चलते हैं। क्या करते हैं? हाँ 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 हाँ। आया तो सुन रखी हो तो फिर बात ही वाला सुन रखी हो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो जो अर्जुन था वो बना, वो जो डांस सिखाते ना, डांसर किन्नर जिसको बोलते हैं, वो बन गया। क्या बन गया? है ना। और राजा विराट की लड़की को वो क्या करने लग गया? डांस सिखाने लग गया। भीम था, उसको भूख ज़्यादा लगती थी। उसको क्या लगती थी? भूख ज़्यादा लगती थी, इसलिए वो रसोईया बन गया, खाना बनाने वाला बन गया। ठीक है ना। वो दो गेट कीपर बन गए। वो दो जो नकुल सहदेव थे, क्या बनते वो गेट कीपर बन गए। वो जो द्रौपदी थी वो दासी बन गई। वो क्या बन गई? दासी बन गई। और वो एक वो मंत्री मंत्री बन गया। क्या बन गया? युधिष्ठिर क्या बन गया? मंत्री मंत्री बन गया। अब सीन ये हुआ कि उधर कौरवों में जो भी था, दुर्योधन, क्या था? दुर्योधन ही था। हाँ। तो उसने बोला किसको? वो जो कौन थे वो? हाँ, पांडवों को ढूंढो, मतलब पूरा उसने बोला कि अपनी इंटेलिजेंसी लगाओ, गूगल पे सर्च करो, कुछ भी करो, जो भी करना है वो करो। क्या करो? हाँ, अपनी पूरी आईबी लगाओ, है ना। और इसको क्या करो? सर्च करो, सर्च करो। तो उनकी उसकी क्या बोलते हैं, आईबी, मतलब उनकी टीम ने सर्च किया। सर्च करने पर पता चला कि ये लोग विराटनगर में हैं। ये लोग कहाँ है? तो अब विराटनगर में वो पूछने आए। क्या है? पूछना है कि भाई इधर 5 लोग एक औरत आई थी क्या? 5 लोग। तो वो 5 लोग एक औरत बोला, तो उन्होंने नहीं, यहाँ तो कोई नहीं आया ऐसा, यहाँ तो, क्योंकि वो भी अकेले अकेले आए थे सब लोग, तो ऐसा उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं आया, यहाँ तो सब बढ़िया रह रहे हैं, सब मस्त लोग हैं ना, ऐसा कुछ नहीं आ रहा। तो फिर क्या सीन हुआ कि उन्होंने बोला, वो वहाँ जाके बोल दिया कि टीम ने, कि वहाँ तो कोई नहीं मिला हमें, वहाँ तो कोई नहीं मिला। तो फिर वो जो थे, मतलब शायद वो द्रोणाचार्य जो थे उनके गुरुजी, उन्होंने बोला था कि नहीं, मेरी इंटेलिजेंसी खराब नहीं जा सकती, वो वहीं मिलेंगे तुम्हें। कहाँ मिलेंगे? वहीं मिलेंगे। तो कि फिर क्या करें, कि आप एक काम करो कि इन जो राजा विराट है, इसकी गायें जो होती है, अपन इसलिए तो बोलते हैं गोधन, क्या बोलते हैं, है ना। पहले गायों को धन माना जाता था। क्या माना जाता था? धन। अब भी ऐसे तो कभी सुना कि आपने भेष धन, गाय धनी तो सुना है ठीक है। तो गाय गोधन माना जाता था। तो उन्होंने क्या किया, कि इनकी गायों को चुरा लो। अगर कोई भी क्षत्रिय आदमी होगा, मतलब राजपूत होगा, क्षत्रिय राजपूत होगा, तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली क्या करेगा? गायों के लिए जरूर लड़ेगा। ठीक है। और ये तो ये जो थे क्षत्रिय थे, कौरव वगैरह, सॉरी पांडव वगैरह, तो ये डेफिनेटली लड़ेंगे, डेफिनेटली क्या करेंगे? लड़ेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इधर तो राजा जो विराट था वो कहीं इधर उधर घूमने गया। तो कहाँ गया? युधिष्ठिर और दोनों घूमने गए थे वो इधर उधर। तब इन्होंने क्या किया, अटैक किया, और अटैक करके उसकी गायों को चुरा लिया। क्या कर लिया? है ना। राजा विराट की गायों को ये चुरा के ले आए। अब चुरा के ले आए, तो वो जो उस राजा विराट का छोरा था, कौन था, लड़का था, उस लड़के का नाम था उत्तर। क्या था? उत्तर। तो उस उत्तर ने कहा कि अब पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं लड़ने जाऊंगा। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं लड़ने जाऊंगा। तो हाँ, क्या? हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो सीन ये था कि अब रथ तो वो ले गए, रथ तो कौन ले गए? राजा विराट ले गए। और एक आध एक्स्ट्रा भी होगा, तो उसका ड्राइवर नहीं था। क्या नहीं था? उसका क्या नहीं था? ड्राइवर नहीं था। तो फिर अब क्या करें, कौन ले चलाए उसको, मतलब रथ को कौन चलाए, है ना। तो फिर इतनी देर में वो जो दासी थी, उसने बोला कि मैं एक बंदे को जानती हूँ, मैं एक को जानती हूँ जो अच्छा अच्छा रथ चला लेता है। कि कौन? कि वो जो तुम्हारी दीदी को सिखाता है ना डांस वांस, कि वो जो तुम्हारी दीदी, अरे उसकी दीदी मतलब उसकी बहन को डांस सिखाता था ना वो, कि जो तुम्हारी दीदी को डांस सिखाता ना वो वाला, कि वो, कि हाँ वो पहले वो क्या करता था, पहले रथ ही चलाता था, पर उसमें क्या उस प्रोफेशन में वो नहीं मिला, स्कोप नहीं था। क्या नहीं था अरे यार, युद्ध तो कभी कभी होते हैं, तो स्कोप तो कम था ना उसमें। हाँ, तो स्कोप कम था, इसलिए उसने क्या कर लिया, चेंज कर लिया। क्या कर लिया? चेंज कर लिया। तो फिर अच्छा कि ठीक है, तो भाई भेजो उसको। उसको भेजा भेजा तो वो आया। आया तो वो रथ पे बैठ गया, बैठ के वो वहां ले गया, युद्ध युद्ध में कहाँ ले गया, युद्ध के मैदान में ले गया। युद्ध के मैदान में ले गया, तो अब चक्कर क्या पड़ा कि जैसे ही उधर से दुर्योधन ने यूं करके यूं तीर मारा। क्या मारा? हाँ। तो राजकुमार उत्तर ने उत्तर दे दिया। क्या दे दिया ठीक है। अब उसने बोला, अरे रे रे रे, तू पीछे ले चल, पीछे ले, पापा पापा जाने, इसका काम जाने पापा ठीक है। तो उसको बोला कि अपन तो पीछे ले चल रहे, पापा आएंगे, पापा लड़ ले आएंगे, पापा लेके आ जाएंगे, है ना।
तो फिर उसने बोला, अर्जुन ने क्या बोला कि नहीं नहीं नहीं, तू रुक, तू तू रुक, मैं संभालता हूँ। क्योंकि अब बात ये आ गई कि वो संभालता हो, तो उस टाइम सीन ये था कि उसका जो वो जब वो आया था वहाँ पर, उसने एंट्री करी थी विराटनगर में, तो उसने कहा था उसके, अब धनुष तो लेके नहीं आया था वो साथ में, उसमें था धनुष भी था, क्या था वो जो जिसको डांडी बोलते थे, है ना, तो वो साथ में लेके नहीं आया था। तो उसने उसने यूँ बोला था कि मैं एक पेड़ पे टांग के गया हूँ, किस पे टांग के गया था वो, एक बरगद के पेड़ पे टांग के गया था। और उससे बोला था मतलब धनुष से कि जब भी मैं तेरे को यूज़ करूँगा, जब भी मैं तेरे को यूज़ करूँगा, मतलब शत्रु पे यूज़ करूँगा, तब मैं तेरे को गंगा के पानी से नहलाऊंगा। क्या करूँगा? गंगा के पानी से नहलाऊंगा। अब ये बात हो गई, तो गंगा के पानी से नहलाऊंगा। अब बात आ गई कि उसने उसने यूँ बोला कि ये धनुष मेरे पास आ जाओ। पहले तो बोलते थे आ जाता था, अब तो आजकल तो आता नहीं है ना, आपने भी देखा होगा महाभारत में, है ना। तो हाँ, तो वो ऐसे करके उसने रिक्वेस्ट करी तो वो आ तो गया। पर वो, अब वो यूँ बोल रहा था कि जब तक तुम मेरे को यूज़ उसमें नहीं करोगे ना, तब तक मैं नहीं चलूंगा, है ना। तो उसने फिर बोला कि एक बार तुम प्लीज़ मेरे पास तो आओ, फिर मैं यही गंगा ला के दिखाऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब राजस्थान में गंगा तो है नहीं थी हमारे पास, वो तो यूपी में रह गई, वो तो कहाँ रह गई, यूपी में रह गई। तो फिर उसने क्या किया, वो ऐसे करके वो यूँ किया और फिर बोला गंगा मैया से, किससे बोला कि हे गंगा मैया, प्लीज़ आप आइए, प्लीज़ आप आइए, है ना, मैं इसको मतलब इसको ये करूँगा, है ना। तो फिर उसने क्या किया, ऐसे करके प्रकट करी, तो ऐसे जमीन में तीर मारा, क्या मारा, तो वहां से पानी उखला, क्या उखला, पानी। तो तब से वहां से जब से पानी आया, उसका नदी का नाम पड़ा बाण गंगा नदी। क्या पड़ा? बाण गंगा। ये राजस्थान में एग्जिस्ट करती है, राजस्थान में एग्जिस्ट करती है, दौसा उधर बहती है, ठीक है, दौसा और जयपुर में बहती है, हाँ। तो फिर उसने उसमें उसको वॉश किया, क्या किया, और फिर उसने शत्रु पे चलाया, शत्रु पे चलाया। तो जैसे चलाया, तो अब अर्जुन का भी रूल था कि जब भी वो चलाता था ना तीर, तो पहले एक तीर वो द्रोणाचार्य के चरणों में डालता था, कहाँ डालता था, है ना, और दूसरा भीष्म पितामह के चरणों में डालता था। तो उसने जैसे तीर चलाया, तो तीर चलाते ही कहाँ गया वो, द्रोणाचार्य के पैरों में आया। तो द्रोणाचार्य ने बोला, देखा मैंने बोला था ना ये अर्जुन ही है, क्या बोला उसने, ये अर्जुन ही है। तो फिर उसने बोला कि ऐसा थोड़ी होता है, वैसे ही लग गया होगा तुम्हारा तीर, कि नेक्स्ट तीर किसके पास आएगा, भीष्म पितामह के पास आएगा। तो नेक्स्ट तीर उनके पास आ गया। अब आ गया वहां पे पहुंच गया, इतनी देर में उन्होंने लड़ाई वड़ाई कर ली, गाय वाय छुड़ा के ले आए, वो घर और छुड़ा के ले आए, छुड़ा के ले आए। तो अब सीन ये हुआ कि वो इधर से वो राजा विराट वापस आया, राजा विराट वापस आया, वापस आया। तो उसको पता चला कि अरे अरे अरे, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं, पांडव हैं, चिपरैन, ये हो रहे हैं, वो सीन है ना। और ये जब ये आखिरी मोमेंट पे चल रहा था, मतलब लास्ट ईयर के लास्ट एक दो दिन बच रहे थे ना, तभी चल रहा था ये सीन, है ना। तो फिर ये सब चला, तो लास्ट मोमेंट पे उसने क्या बोला, अच्छा अपने यहाँ तो पांडव हैं, ये हैं वो हैं। तो फिर उसने बोला राजा विराट ने कि मेरे को माफ करना, मैंने आपको गधों की तरह काम करवाया, ठीक है। अरे ना, अरे यही तो बोला, और क्या, मतलब मैंने आपको काम करवाया, मेरे को दासी बना के रखा, आप तो महारानी हो, ये हो ये हो, ऐसा करके बोला। तो फिर उसने बोला कि ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे वो तो हमारा का ये था, ये वो था। तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं मानना पड़ेगा, ये जो मेरी बिटिया है, कौन है, उत्तरा, कौन है, उत्तरा, इससे आपको शादी करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, रिश्ता रखना पड़ेगा इसका, क्या रखना पड़ेगा। तो फिर उसने अर्जुन ने बोला कि देखो मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मैं तो क्या हूँ, मैं तो एज में बहुत बड़ा हूँ, मेरा बेटा है एक, मेरा बेटे से करवा दो। तो फिर बेटे से उसकी शादी करवा दी। तो अभिमन्यु की बीवी का नाम उत्तरा हो गया, क्या हो गया, उत्तरा, ठीक है। हाँ, अभिमन्यु वाले का नाम क्या हो गया, उत्तर हो गया, ठीक है। तो कहानी खत्म हो गई, है ना। जय श्री कृष्णा, फिर मिलते हैं आगे, फिर अपन कभी कभी और अच्छी सुनाए, क्या, और चलो ठीक है ना। जय श्री कृष्णा। आप कोई नहीं, अब नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट उस पे